Now we consider सिग्मा प्राइम। ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये सिग्मा 0 0 सिग्मा के बराबर है और ये जो सिग्मा है ये पाली मैट्रिक्स है। पाली मैट्रिक्स है, ये हमने कंसिडर किया सिग्मा प्राइम विच इज इक्वल टू दिस, और ये सिग्मा जो है ये पाली मैट्रिक्स है। नाउ we are writing sigma z prime is of equation of motion। फर्दर इसका तो मतलब ये हुआ कि सी अल्फा एक्स पी एक्स सिग्मा जी प्राइम प्लस सी अल्फा वाई पी वाई सिग्मा जी प्राइम प्लस सी अल्फा जेड पी जेड सिग्मा जी प्राइम प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर सिग्मा जी प्राइम। ये हो गया, मैंने अलग अलग लिख दिया बाई रूल्स ऑफ दी कम्यूटेशन रिलेशन, ये मैंने कंसिडर कर दिया। और इस इक्वेशन को मैं अगर नाम दे दूं, ये जो इक्वेशन है आयोटा एच कट डी सिग्मा जी प्राइम डिवाइडेड बाई डी टी, इस इक्वेशन को अगर मैं एक नाम दे दूं कि दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड कर दे क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने उधर लिखा हुआ है। इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर मैं इधर साइड में लिख दूं तो फिर ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है मैंने इधर ही लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हमें ये पता है एज वी नो और अल्फा वाई को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 0 सिग्मा एक्स 0 0 और 0 सिग्मा वाई 0, अल्फा एक्स अल्फा वाई, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं रो इनटू कॉलम तो हमारे पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आ जाता है। रो इनटू कॉलम ये 0 हो जाएगा, रो इनटू कॉलम ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, रो इनटू कॉलम ये सॉरी some mistake, this row into column 0 0 आ जाएगा, रो इनटू कॉलम ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आ जाता है। देखिए ये भी आप रख ले कि सिग्मा वाई सिग्मा एक्स ये बराबर है माइनस आयोटा सिग्मा जी के, मतलब आइडर डिफरेंट है। सिग्मा वाई सिग्मा एक्स ये माइनस आयोटा सिग्मा जी के बराबर है। ये आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है। सिग्मा एक्स भी आपके पास मौजूद है, सिग्मा वाई भी मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले ये आ जाता है। लेकिन अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को मल्टीप्लाई कर ले तो आयोटा सिग्मा जी आ जाता है। तो यहां पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये आपके पास आ जाएंगे आयोटा सिग्मा जी 0 0 आयोटा सिग्मा जी, ये जी है।
इसमें से अगर हम आयोटा कॉमन ले लें, देखिए इससे अगर आयोटा में कॉमन ले लूं तो यहाँ पे सिग्मा जी है, जीरो है, जीरो है, सिग्मा जी है। और ये जो सिग्मा जी हमने लास्ट टाइम हमने सपोजिशन की थी कि ये जो सिग्मा जी है, ये जो टर्म है, ये हमने स्टार्ट में सपोजिशन की थी कि इस तरह जो मैट्रिक्स है वो सिग्मा प्राइम के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आ रहा है, मैं याद करा दूं कि हमने कुछ इस तरह भी लिखा था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन तो नहीं है, बहरहाल सिग्मा प्राइम हमने कंसिडर किया था कि ये सिग्मा 0 0 सिग्मा के बराबर है। लेकिन अगर सिग्मा प्राइम जी की बात कर ले तो इसका तो मतलब ये है कि ये सिग्मा जी होना चाहिए, 0 0 सिग्मा जी। तो मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिग्मा जी प्राइम के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है आयोटा सिग्मा जी प्राइम के बराबर हो गया। अब अगर ये इसके बराबर हो गया तो ये अल्फा एक्स है, ये अल्फा वाई है। तो सिग्मा जी का जो वैल्यू है वो क्या होगी आ गया। तो इस इक्वेशन आर, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, अल्फा एक्स अल्फा वाई विच इज इक्वल टू आयोटा सिग्मा जी प्राइम। अब अगर मैं इधर से सिग्मा जी प्राइम को निकाल लूं तो आयोटा इस साइड में लेके जाऊंगा, तो मतलब तो यह है कि सिग्मा जी प्राइम माइनस आयोटा अल्फा एक्स अल्फा वाई के बराबर है। ये वैल्यू मेरे पास आ गया कि ये सिग्मा जी प्राइम जो है ये माइनस आयोटा अल्फा एक्स अल्फा वाई के बराबर है। अब ये वैल्यू तो मैंने फाइंड कर दिया सिग्मा जी प्राइम। वो जो इक्वेशन मैंने निकाल लिया था इक्वेशन 2, अब इस इक्वेशन 2 में हमने सिग्मा जी प्राइम की जो वैल्यू है ये जाके पुट करना है। अब बात थोड़ी सी क्लियर हो गई। पुटिंग द वैल्यू of sigma z prime in equation number 2, और इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास ये है आयोटा h cut d sigma z prime divided by dt which is equal to c alpha x p x, और सिग्मा z प्राइम की जो वैल्यू है माइनस आयोटा अल्फा x अल्फा y के बराबर है, प्लस ये दूसरा टर्म जो है अल्फा वाई पी वाई और माइनस अल्फा माइनस आयोटा अल्फा एक्स अल्फा वाई, तीसरा टर्म भी है और वो है सी अल्फा जेड पी जेड माइनस आयोटा अल्फा एक्स अल्फा वाई, फिर फोर्थ टर्म बीटा एम नॉट सी स्क्वायर माइनस आयोटा अल्फा एक्स अल्फा वाई। ये हो गया हमारे पास पुटिंग सिग्मा जी की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि इसको कैसे सॉल्व कर ले आगे। एक पॉइंट तो क्लियर है कि ये कांस्टेंट है और ये इसके साथ ये जो टर्म है ये तो 0 हो गया। अब थोड़ी सी आसानी आ गई, ये तो 0 बन जाएगा। अब आगे जो हमारे पास है वो ये है कि एक है मेरे पास सी और आयोटा, सी आयोटा सब इन तीनों में है, तो यहां से मैं ये काम करता हूं कि इसमें से माइनस आयोटा और सी इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं।
जब इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे हमारे पास अल्फा एक्स पी एक्स और ये अल्फा एक्स अल्फा वाई ये आ गया। फिर यहां से हमें मिलेगा अल्फा वाई पी वाई अल्फा एक्स अल्फा वाई। जो तीसरा टर्म है ये हमें मिल जाएगा अल्फा जेड पी जेड और अल्फा एक्स अल्फा वाई। ये हमारे पास कुछ इस तरह ये चीज बन जाएगी। अब इनको कम्यूटेशन को हमने सॉल्व करना है, इस कम्यूटेशन को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है और फिर देखते हैं कि क्या बन जाता है हमारे पास। सी इसको अगर मैंने सॉल्व करना है तो अल्फा एक्स इस साइड में निकाल दे, ये वाला टर्म आ जाएगा, फिर पी एक्स उस साइड में निकाल दे। ठीक है, तो ये है अल्फा एक्स पी एक्स अल्फा एक्स अल्फा वाई अपनी जगह पे प्लस पी एक्स उस साइड में निकाल दे तो ये अल्फा एक्स आ जाएगा और अल्फा एक्स अल्फा वाई और पी एक्स इधर निकल जाएगा। ये हो गया, ये इस टर्म के साथ मैंने ये काम कर दिया। अब ये वाला जो टर्म है इसको अल्फा वाई मैं निकाल लेता हूं, अल्फा वाई तो इधर आ जाएगा पी वाई अल्फा एक्स अल्फा वाई, फिर पी वाई उस साइड में निकाल दे तो अल्फा वाई अल्फा एक्स अल्फा वाई ये मैंने निकाल दिया पी वाई। ये जो तीसरा टर्म है इसमें से अल्फा जी में इस साइड में निकाल लेता हूं अल्फा जी तो ये पी जी अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा जी अपनी जगह पे पुट कर ले और इसमें से जो पी जी है वो उस साइड में निकाल दे अल्फा एक्स अल्फा वाई और पी जी। ये हो गया हमारे पास कुछ 6 टर्म्स। अब इस 6 टर्म्स में हमने देखना ये है कि कौन कौन से टर्म्स इसमें से 0 हो सकते हैं। देखिए ये जो पी एक्स है ये कोई अल्फा के साथ, तो अल्फा के साथ अल्फा एक्स अल्फा वाई के साथ ये कम्यूट करता है, ये 0 हो जाएगा। ये पी वाई के साथ भी कम्यूट करते हैं, मतलब मोमेंटम अल्फा वाई के साथ कम्यूट करेगा तो इसमें से ये टर्म भी 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो अल्फाज रहते हैं ये हमने देखना है कि ये हम 0 इस तरह नहीं कर सकते। देखिए आयोटा एच कट डी सिग्मा जी प्राइम डिवाइडेड बाई डी टी यहां से जो हमारे पास आ रहा है ये अब माइनस आयोटा सी हमारे पास सिर्फ ये वाला टर्म रह गया अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस ये वाला टर्म रह गया, फिर इसमें अल्फा वाई अल्फा एक्स अल्फा वाई और सिमिलरली जो लास्ट टर्म है अल्फा जेड अल्फा एक्स अल्फा वाई ये रहेगा और ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये जो इक्वेशन मेरे पास आ गया, इस इक्वेशन को अब ये जो कम्यूटेशन है ये कम्यूटेशन है ये कम्यूटेशन है जो सिग्मा जी है, अब इसको कैसे सॉल्व कर ले और हमें अभी नहीं पता कि ये जो
कम्यूटेशन है, इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने इसको कंसिडर करना है, ये जो फर्स्ट टर्म मैंने कंसिडर करना है, और ये कंसिडर करना है, ये कंसिडर करना है, और ये कंसिडर करना है, और फिर ये देखना है कि ये जो टर्म्स है ये कम्यूटेशन ये कैसे आ सकता है। तो लेट कंसिडर दिस टर्म अल्फा एक्स अल्फा वाई, ये मैंने कंसिडर कर दिया, और इसको मैंने, इसका जो कम्यूटेशन है यहां पे, सॉरी यहां पे पी एक्स भी है, ये गलती है, ये पी एक्स भी है, यहां पे पी वाई है, और यहां पे पी जेड है, ये मिस्टेक है, यहां पे पी जेड है। तो ये वाला टर्म अगर मैं कंसिडर कर लूं तो इसको अगर मैं खोल दूं तो ए बी माइनस बी है, इसी तरीके से इसको मैं खोल सकता हूं। कम्यूटेशन रिलेशन जिस तरह हम खोल लेते हैं, ए बी फिर बी ए, तो ए बी अगर ये ए है ये बी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा एक्स अल्फा वाई, सिंपल सी बात है। फिर बी ए तो माइनस अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा एक्स, एंड यहां पे पी एक्स। इधर से मुझे मिल जाता है अल्फा एक्स स्क्वायर और अल्फा वाई, लेकिन इधर भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अल्फा एक्स स्क्वायर अल्फा वाई पी एक्स, और अल्फा एक्स स्क्वायर जो है ये 1 के बराबर है। अगर ये 1 के बराबर है यहां पे एक मिस्टेक ये है कि देखें, इनको हमने ये जो कम्यूटेशन है, इस कम्यूटेशन को मैंने इस तरह खोलना है, ए बी बी, तो ये फर्ज कर ले ए है ये बी है, तो ए बी मैंने इस तरह लिख दिया, माइनस साइन, और यहां पे बी ए तो इस तरह लिख दिया। अब ये अल्फा एक्स स्क्वायर ये तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा ताकि इसको इस साइड में ले आओ। तो ये अल्फा एक्स स्क्वायर हमने इस तरह लिख सकते हैं। अब अल्फा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो इसका तो मतलब ये है कि ये तो अगर अल्फा वाई आ जाता है तो ये 2 अल्फा वाई पी एक्स आ जाता है, तो इसकी तो 2 अल्फा वाई पी एक्स ये आ गया। सिमिलरली अगर दूसरा टर्म ये वाला कंसिडर कर दे और इसी तरीके से इसको हम खोल दे, तो आप लोग कर सकेंगे, ये मुश्किल नहीं है। अल्फा वाई अल्फा एक्स अल्फा वाई और ये है पी वाई, अगर आप लोग इसको भी इसी तरीके से कर ले तो आपके पास जवाब आ जाएगा -2 अल्फा एक्स पी वाई। बिल्कुल सेम मेथड से इसको कर ले तो -2 अल्फा एक्स पी वाई आ जाएगा। एंड जो लास्ट टर्म है अल्फा जेड है, अल्फा एक्स है, अल्फा वाई है और पी जेड है। बिल्कुल सेम मेथड से अगर आप इसको देख ले तो इसका जवाब 0 आ जाएगा। ये जो टर्म है एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे कुछ टर्म्स, और ये फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वो 0 ही होगा। तो ये टर्म्स अब हमने पुट करने हैं, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, एन इक्वेशन 3
है ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इधर पुट कर देता हूं। देखिए इसको मैं इसी तरीके से अगर कर लूं तो ज्यादा बेहतर है। देखिए इस इक्वेशन में मैंने पुट करना है माइनस आयोटा सी, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रहा है 2 अल्फा वाई पी एक्स, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो -2 अल्फा एक्स पी वाई आ रहा है, और इसकी वैल्यू 0 आ रहा है। तो ये हो गया। देखिए फर्दर ये जो हमारे पास आ रहा है आयोटा एच कट डी सिग्मा जी प्राइम डिवाइडेड बाई डी टी, इसमें से 2 मैं कॉमन भी ले सकता हूं, तो -2 आयोटा सी ये हो जाएगा अल्फा एक्स पी एक्स माइनस अल्फा एक्स पी वाई। ये अल्फा वाई है, अल्फा वाई पी एक्स माइनस अल्फा एक्स पी, ये हो गया। अच्छा यहां से एक काम कर लेते हैं, ये जो 2 है इसको इक्वलिटी से इस साइड में लेके आता हूं। तो इक्वलिटी से इस साइड में अगर मैं इसको ले आता हूं तो और इसको देखें, इसको मैं इस तरह लिखते हूं कि ये आयोटा एच कट है और 1/2 है, तो डी सिग्मा जी प्राइम डिवाइडेड बाई डी टी हो गया। यहां पे माइनस आयोटा सी हो गया और अल्फा वाई पी एक्स माइनस अल्फा एक्स पी वाई हो गया। अब इसको यहां पे एच कट लाने के लिए अगर मैं इधर से भी एच कट को मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, तो किस तरह बन जाएगा, यहां पे एच कट डिवाइडेड बाई 2 डी सिग्मा जी प्राइम डिवाइडेड बाई डी टी माइनस आयोटा एच कट सी अल्फा वाई पी एक्स प्लस अल्फा एक्स पी वाई, ये है अल्फा वाई। ये जो 1/2 एच कट है या एच कट डिवाइडेड बाई 2 है, इसको अगर मैं इधर ही अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो ये डी 1/2 एच कट सिग्मा जी प्राइम कुछ इस तरह एक चीज बन जाएगी, और डी टी विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट सी अल्फा वाई पी एक्स प्लस अल्फा एक्स पी वाई। ये अब ये जो चीज है, ये जो ब्रैकेट में 1/2 एच कट सिग्मा जी प्राइम, ये असल में है स्पिन। ये जो चीज है 1/2 एच कट सिग्मा जी, ये बराबर है स्पिन का एस, ये एस के बराबर है, क्योंकि ये सिग्मा जी ये पॉलीमेट्रिसिस है, एच कट भी है, ये एस के बराबर है, जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो इसका तो मतलब ये हुआ कि डी एस डिवाइडेड बाई डी टी हो गया। एच कट डी, ये जो टर्म है ये एस के बराबर है, डी टी विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट सी और अल्फा वाई पी एक्स प्लस अल्फा एक्स पी वाई, इसके बराबर हो गया। अगर ये इसके बराबर आ गया तो फिर हमने क्या करना है, अब ये है कि ये एस है लेकिन इसका जेड कंपोनेंट है, एस जी कंपोनेंट है।
इस इक्वेशन को अगर आप लोग गौर से देखें तो dsg डिवाइडेड बाई dt इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाला टर्म जीरो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो sg है दिस इज नॉट अ कंजर्व क्वांटिटी, ये भी कंजर्व नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि lg ये भी कंजर्व नहीं है, sg जो स्पेन है ये भी कंजर्व नहीं है। अब हमने ये देखना है क्या इनका जो एडिशन है lg प्लस sg विच इज इक्वल टू jg जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, क्या ये जीरो हो सकता है? ये हमने चेक करना है। ठीक है, jg ये हमारे पास बराबर है lg प्लस sg जो कपलिंग होती है ls कपलिंग, और इसको हम कहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये है टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब ये टोटल एंगुलर मोमेंटम हमने ये चेक करना है कि क्या ये ठीक है या नहीं है। कैसे चेक कर ले, देखिए हमें पता है कि हमने ये जो आयोटा एच कट ये हमने निकाला हुआ है, आयोटा एच कट dlz डिवाइडेड बाई dt, और प्लस अगर मैं लिख दूं आयोटा एच कट dsz डिवाइडेड बाई dt विच इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड कर दिया, ये भी हमने फाइंड कर दिया, इनके राइट हैंड साइड हमारे पास मौजूद है, और वो है इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास उधर उस इक्वेशन में मौजूद है। आयोटा एच कट है, सी है, अल्फा वाई है, पी एक्स है, माइनस अल्फा एक्स है, पी वाई है, ये मौजूद है। और इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास जो अभी हमने कैलकुलेट कर दिया वो ये है। तो इसकी भी वैल्यू पुट कर ले, माइनस आयोटा एच कट सी अल्फा वाई पी एक्स माइनस अल्फा एक्स पी वाई। देख लेते हैं कि अब ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है इधर से मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरह का, आयोटा एच कट डी डिवाइडेड बाई डी टी, और इसको एल जी प्लस एस जी लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू, इसको कॉल दे आयोटा एच कट सी अल्फा वाई पी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दे माइनस आयोटा एच कट सी अल्फा एक्स पी वाई, इसको भी मल्टीप्लाई कर दे, ये माइनस आयोटा एच कट सी अल्फा वाई पी एक्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले आयोटा एच कट सी अल्फा एक्स पी वाई। अब यहां पे जरा देख लीजिएगा कि यहां पे आयोटा एच कट सी अल्फा वाई पी एक्स, अल्फा वाई पी एक्स ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये जीरो हो गया। सी अल्फा एक्स पी वाई ये भी प्लस माइनस ये भी जीरो हो गया। तो मतलब ये है कि हमारे पास आयोटा एच कट डी जे जी डिवाइडेड बाई डी टी विच इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो इट मीन्स दैट जे जी विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पे रिजल्ट आ गया। हमने LG जो एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इसको देखा तो वो कंजर्व क्वांटिटी नहीं है। SG जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इसको हमने चेक कर दिया, ये भी कंजर्व क्वांटिटी नहीं है। फिर इनकी जो कपलिंग होती है LG और SG की जो कपलिंग है, टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट ऑफ मोशन आ गया, और हम ये कह सकते हैं कि ये जो J जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है दिस इज द कंजर्व क्वांटिटी। ये एक कंजर्व क्वांटिटी हमारे पास आ गई। मतलब ये है
इसका मतलब ये हुआ कि जे जी जो है इसकी कम्यूटेशन जो है ये जीरो आ गया। अगर इसकी कम्यूटेशन जीरो आ गया तो जे जी एज कंजर्व्ड क्वांटिटी। स्टिकली what we have proved, क्या चीज हमने प्रूव कर दिया रिलेटिविस्टिकली, ये हमने क्या कर दिया? We proved that LZ are other components of L is not only conserved with H and 1 over 2 H cut sigma Z prime as well. It means that half H cut sigma Z prime must be angular momentum. Rather than L, मतलब ये भी एक एंगुलर मोमेंटम है, rather than L. We get J is equal to L plus S and S जो हमने कंसिडर किया हुआ था वो H कट सिग्मा Z प्राइम है, और एक्चुअली ये जो सिग्मा Z प्राइम है ये हमने स्टार में कंसिडर किया था कि ये इसके बराबर है, और ये हमने स्टार में कहा था कि ये पाली मैट्रिक्स है, और पाली मैट्रिक्स जो है ये डिपेंड नहीं करता स्पेस एंड टाइम पे। ये हमने पहले बता दिया कि सिग्मा इज नॉट डिपेंड अपॉन स्पेस एंड टाइम। इट मींस दैट it will not change with space or in time t. So it is the property of S that you cannot change or alter from outside, and it is known as intrinsic property.
intrinsic angular momentum. And given as spin angular momentum. देखिए, इसका अगर हम खुलासा ये बता दे कि हमने स्टार्ट कर दिया था इधर से स्पिन जो इसके बराबर है, और ये जो चीज है ये इसके बराबर है, और ये सिग्मा जो है ये पाली मैट्रिक्स है, और पाली मैट्रिक्स हमें पता है कि ये स्पेस और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर ये स्पेस एंड टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्पिन है यू कैन नॉट चेंज अल्टर फ्रॉम आउटसाइड, ये आप चेंज नहीं कर सकते। अगर ये स्पेस पे डिपेंड नहीं करता, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो ये आप बाहर से, ये जिधर भी है एक पार्टिकल है उसकी स्पिन उधर होगी, ये आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इसको कहते हैं इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, और इसको फिर कहा गया कि दिस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो फर्दर हम कुछ चीजें लिख सकते हैं इसके बारे में, वो हम लिख लेते हैं। देखें, ये पॉइंट भी नोट कर ले कि वन कैन नॉट चेंज द स्पिन ऑफ any particle having spin। ये याद रखिएगा कि कोई पार्टिकल है, इसका स्पिन है तो कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। बाय इंसर्ट प्रेशर और एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन हमारे पास है जो हाफ एच कट इसका स्पिन है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है विल हैव एनी, सो E will have this quantity anywhere and at any time। at any stage। Finally, Dirac theory gives us concept of spin and later it has been proved experimentally। देखें, पॉइंट यह है कि अगर कोई पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल है, और इसके साथ एक स्पिन एसोसिएटेड है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की हम बात कर ले, तो इलेक्ट्रॉन के पास हाफ एच का स्पिन है, तो ये जो स्पिन है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ है, और ये आप किसी एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर, कोई एनी एक्सटर्नल फोर्स पे डाल दे तो आप इस प्रॉपर्टी को रिमूव नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्टी उसके साथ होगी।
ख्वा वो इधर है या एनी अदर इन स्पेस में है, वो प्रॉपर्टी इसके साथ होगी, या आप चेंज नहीं कर सकते। या फोटॉन है, फोटॉन के साथ स्पिन है 1, वो स्पिन अगर पूरी यूनिवर्स में है, जिधर भी है, उसके साथ ये प्रॉपर्टी होगी, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो डिराक ने ये चीजें जो हमें दी है कि इसके साथ जो स्पिन की जो इंफॉर्मेशन हमें बता दिया, ये बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया था कि ये एक्सपेरिमेंटली भी ठीक है कि ये जो डिराक कुछ कह रहा है वो सही।